भानी देवी गर्ल्स सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी रजिस्टर वक्ता। सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4, परसेंटेज एरर, क्लास 11। पिछले टर्न पर हमने यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर के बारे में बताया था। तो पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि यदि किसी प्रयोग में किसी मापक केंद्र के द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन का प्रेक्षण यदि बार बार लिया जाता है और प्रत्येक बार पाठांक अलग अलग आता है, तो इस स्थिति में मापन में उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक या रैंडम त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के उत्पन्न होने का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। जैसे यदि किसी तार का सर्वत्र व्यास एक समान नहीं है, तो इस तार के व्यास के मापन में कई बार परीक्षण लेने पर प्रत्येक बार परीक्षण अलग अलग आता है। इस त्रुटि के निवारण के लिए भौतिक राशि को कई बार मापते हैं और अंत में सभी मापों का मध्यमान निकालते हैं। इस प्रकार दी गई भौतिक राशि की शुद्ध माप प्राप्त हो जाती है। जैसे माना कि किसी भौतिक राशि को n बार मापने पर उसकी मापें क्रमशः A1, A2, A3 ... AN प्राप्त होती हैं, तब भौतिक राशि की शुद्ध माप बराबर होगी A1 + A2 + AN up to N, और इसी को लिखा जा सकता है बराबर 1/n सिग्मा I बराबर 1 to N AI, समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात तीसरी जो त्रुटि है वो शकल त्रुटि है, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस एरर्स कहते हैं। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी प्रयोग में किसी मापक केंद्र के द्वारा किसी भौतिक राशि के मापन में मापनकर्ता की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली जो त्रुटि होती है उसे शकल त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का कोई संशोधन संभव नहीं है। यह त्रुटि निम्न तीन कारणों के कारण उत्पन्न मानी जाती है। नंबर 1, त्रुटि के स्रोतों की उपेक्षा करने पर। नंबर 2, गलत तरीके से पाठांक लेने से। और नंबर 3, गलत तरीके से पाठांक लिख लेने से। पुनः त्रुटि उत्पन्न होने के स्रोतों के प्रकार के आधार पर ये त्रुटि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहली है जिसे कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, इंग्लिश में जिसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। सेकंड होती है जिसे सापेक्ष त्रुटि, इंग्लिश में जिसे रिलेटिव एरर कहा जाता है। और तीसरी होती है प्रतिशत त्रुटि, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज एरर कहा जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे अब पहली त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। यदि किसी प्रयोग में किसी मापक केंद्र के द्वारा किसी भी भौतिक राशि के मापन में उस भौतिक राशि की वास्तविक माप, कोष्टक में जिसे प्रमाणिक माप भी कह सकते हैं, माप तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के अंतर को उस दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा A से प्रदर्शित करते हैं। माना कि किसी भौतिक राशि के मापन में ली गई मापें क्रमशः A1, A2, AN हैं, तब उस दी गई भौतिक राशि की वास्तविक माप A सफिक्स मीन बराबर होगा A1 + A2 + AN/N, समीकरण होगी तब दी गई भौतिक राशि के मापन में पहले परीक्षण में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि mod of A1 बराबर होता है mod A mean - A1। इसी प्रकार दूसरे परीक्षण में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि mod of A2 बराबर होगी mod of A mean - A2। इसके बाद ... और अंत में nवें परीक्षण में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि mod of AN बराबर होगा mod of A mean - AN इत्यादि।
तब दी गई भौतिक राशि के मापन में लिए गए प्रेक्षणों का मध्यमान अर्थात दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न कुल निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर होगी मॉड ऑफ डेल्टा ए1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए3 प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए एन और सभी के बटे स्मॉल एन। और इसी को लिखा जा सकता है डेल्टा ए बराबर कल 1/n सिग्मा आई बराबर 1 to n ए आई समीकरण नंबर होगा ये आपका 2। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर के सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि से क्या समझते हो? सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि जिसे रिलेटिव एरर कहते हैं इंग्लिश में। किसी प्रयोग में किसी मापक केंद्र के द्वारा किसी भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि की वास्तविक माप जिसे प्रमाणिक माप भी कहते हैं के अनुपात को दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अतः प्रयोग में दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि बराबर होगी निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक या प्रमाणिक माप। और इसी को इसे लिखा जा सकता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक माप माइनस व्यक्तिगत माप, इन दोनों के बटे होगा वास्तविक माप। ये रही सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि के बारे में। तीसरी जो त्रुटि है उसे कहते हैं प्रतिशत त्रुटि, से इंग्लिश में परसेंटेज एरर कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। जब किसी प्रयोग में किसी मापक केंद्र के द्वारा किसी भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि को जब प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित या व्यक्त कर दिया जाता है तो इसे ही उस दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अतः प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप और इंटू ऊपर 100। और इसी को व्यक्त कर सकते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए बटे वास्तविक माप डेल्टा ए मीन इंटू 100। थैंक यू, धन्यवाद।